हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको हमारी अब तक की सारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। अब तक जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी या फिर यूट्यूब पर ही डाल दूंगी। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फिगर। यानी कोई भी फिगर दे रखी होती है और उसमें उस शेप के नंबर पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्क्वायर की फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल या फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। एक बहुत बड़ी फिगर होती है और उसमें पूछ लेते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए या आयतों की संख्या बताइए। तो जो कोई छोटी फिगर हो वो तो हम इजीली काउंट करते हैं और काउंट करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कोई एक बड़ी सी फिगर दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें वर्गों की संख्या या स्क्वायर्स की नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड कीजिए। चलिए उससे रिलेटेड जो हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे पार्ट 1 में हम आपको बता रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यानी किसी भी फिगर में वर्गों की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है। जैसे ये स्क्वायर है और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया स्क्वायर को। अब आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, तो ये तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5। बट अब फिगर में बहुत सारे बॉक्स बना दिए और आपसे पूछा जाए कि आप इसमें अब स्क्वायर की संख्या फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब आपको फिगर आपकी है ये, और इसके अंदर हमने और स्क्वायर बना दिए। सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स। अब यहाँ पर फोर नंबर ऑफ बॉक्सेस है 4। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में वर्गों की संख्या या फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड कीजिए, तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि 5 से नंबर ऑफ बॉक्सेस की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें स्क्वायर्स की नंबर फाइंड हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस है यहाँ पर 4 और 5 मल्टीप्लाई दैट मीन्स 20। इस फिगर में स्क्वायर्स की नंबर 20 है। इस तरीके से और भी कितने भी बॉक्स बना दें, 8 बना दें, 9 बना दें, 10 बना दें, तो हम इजीली अब इसको फाइंड कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बनाए हैं अब हमने, और 6 बॉक्स को तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा इस फिगर में, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स 30। तो इस तरीके से हम इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरे टाइप के स्क्वायर फाइंड करने का होता है कि यदि फिगर इस तरीके से दी हुई है, देखो ये और ये तो सिंपल हो गया कि 5 पता चल रहा है। एक तरीका इसका और ये होता है कि ये होते हैं रो 1, रो 2 और ये कॉलम 1, कॉलम 2। तो एक तरीका ये होता है कि इस टाइप से अगर फिगर दी हुई है तो रो कितनी है 1 2, तो 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 1, और कॉलम भी है हमारे 2 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 सा 4 और 1, तो आंसर आ गया 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 5। सिर्फ सिंपल है ये कि इसमें
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इस तरीके से, और बॉक्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बॉक्सेस का इस तरीके से है, 2 3 4 5, कॉलम हो गए हमारे 5 और रो है 1 2 3 4 एंड 5। अब इस टाइप से अगर आपको फिगर दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस टाइप की फिगर में फाइंड करने के लिए सिंपल की रो एंड कॉलम, रो 1 2 3 4 5, तो 5 से 5 4 3 3 2 1 एंड कॉलम भी 5 है तो 5 से ही स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 2 2 जा 4 एंड 1। जब इसका हम सम करेंगे 16 और 20 20 30 एंड इसका आंसर आ गया 10 20 30 40 50 55 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे इस फिगर में 55। ये तो हुई बात की जब रो और कॉलम इक्वल हैं। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 1 2 3 4 हो गए ये, 1 2 3 4 और एक कॉलम और बना लेते हैं। अब यहाँ पर रो और कॉलम डिफरेंट है। कॉलम है हमारे C1 2 3 4 और 5 और रो है हमारी रो 1 2 3 और 4। तो रो और कॉलम में जब हम स्टार्ट करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 और कॉलम से 5 से 5 4 3 2 1। अब 1 के यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम मानेंगे 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2 और ये हो गया 0। ये हो गए 12 और 8 20 और 20 40। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर्स वर्गों की संख्या 40 एंड इन दिस नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो इस तरीके से कोई भी कितनी भी चाहे बड़ी फिगर दें चाहे छोटी फिगर दें चाहे कैसे भी दें, तो अगर बॉक्सों का अरेंजमेंट इस टाइप से है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाई 5 एंड बॉक्सेस का अरेंजमेंट इस टाइप से है तो रो एंड कॉलम की मल्टीप्लाई करके उनका सम लेके हम उनकी नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग टिल देन, थैंक यू वेरी मच।